नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। एमएसपी का लाभ व्यापारियों को नहीं बल्कि सीधे किसानों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार केंद्र सरकार ने धान की खरीद से पहले जमीन का रिकॉर्ड देखने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी खुद खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने दी है। उन्होंने कहा कि असम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिकांश खरीद वाले राज्य इसके लिए तैयार हैं। श्रीलंका ने हरियाणा के पशुपालन व्यवसाय व उत्तम नस्ल के पशुधन, विशेषकर मुर्रा नस्ल की भैंस पालन में गहरी रुचि दिखाई है। इतना ही नहीं, पशुपालन क्षेत्र में परस्पर विकास की व्यापक संभावनाओं के दृष्टिगत श्रीलंका और हरियाणा की प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे के यहाँ यात्राएं करेंगे। साथ ही श्रीलंका में कृषि तकनीकों के आदान प्रदान की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श भी किया गया है। हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि मेले का भव्य आयोजन किया गया, जहां मैस्टियो कंपनी के स्टेट हेड राजेश कुमार ने कंपनी के प्रोडक्ट और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कृषि जागरण से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये एक अपने हैवी ड्यूटी रोटावेटर के साथ बना हुआ है। इसमें डिस्क टाइप सीडिंग सिस्टम लगा हुआ है। ओके सर। इसके जो किसानों को बेसिक इसके फायदे हैं वो जैसे कि इसमें कम समय में कम लागत में किसान अपनी गेहूं की बिजाई कर सकता है। साथ के साथ किसान इसमें अपना जौ, बाजरा इन सब की भी बिजाई कर सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से प्रदेश के बाहर प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 113 स्थानों पर किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन ये किसी भी तरह प्रदेश के हित में नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को दिल्ली, हरियाणा में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। सुपारी की बढ़ती कीमतों से किसान इस वक्त काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर बढ़ी हुई कीमतें बरकरार रहीं तो कटाई के साथ ही अच्छी आमदनी हो सकती है। इस वक्त जिन किसानों के पास स्टॉक हैं वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में 1 किलो लाल सुपारी 545 रुपए प्रति किलो बिक रही है और औसत कीमत 530 रुपए के आसपास है। देश में अच्छी बारिश के चलते साल 2021 और 2022 के खरीफ सत्र में खाद्यान्न उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक के नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। ये जानकारी खुद कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने दी है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ जून में धान जैसी खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो जाती है, जो इस माह के अंत तक समाप्त हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने गेहूं की एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे उत्पादन में तो बढ़ोतरी होगी ही, वहीं प्रदूषण भी कम होगा। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नाइट्रिफिकेशन अवरोध आधारित तकनीक गेहूं के खेतों में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की मात्रा को संतुलित कर उत्पादन को बढ़ाती है। आपको बता दें कि जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां भी इससे अच्छी पैदावार उत्पन्न होती है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में मौसम अब सुहाना हो गया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी कमी आई है, जिससे उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।